ये शौर्य गाथा है उस महाबलिदानी की, जिसके अभूतपूर्व साहस और पराक्रम ने मुगलों को हिलाकर रख दिया था। क्रूर औरंगजेब के अत्याचार ने मानवीय सीमा के सारे हदों को तोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोकुला या गोकुल सिंह की, जो भारत के उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास सिनसिनी गांव के एक जाट मुखिया थे। इनके पिता का नाम मधु था। मधु के 4 पुत्र थे, सिंधुराज, ओला, झमन और समन। यही ओला बाद में गोकुला या गोकुल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका वास्तविक नाम गोकुल देव था, लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों और अन्य लोगों ने उन्हें गोकुला और गोकुल सिंह के रूप में ही वर्णित किया है। औरंगजेब के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया की शुरुआत मथुरा जिला के जाटों के बीच हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के शाही फौजदार अब्दुल नबी ने उनका बहुत ही क्रूरतापूर्वक दमन किया था। तब का तिलपत, जो अब हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है, पहले मथुरा के परगने में था। यहीं के जमींदार गोकुला के नेतृत्व में मजबूत जाट किसानों का उदय हुआ। यह घटना शुरू होती है वर्ष 1650 और 51 में, जब गोकुल सिंह के पिता मधु और उनके भाई सिंघा का युद्ध मिर्जा राजा जय सिंह के साथ हुआ, जिसमें सिंधुराज की मृत्यु हो गई और ओला, जो मधु के दूसरे पुत्र थे, वो उत्तराधिकारी बने। इस युद्ध के बाद सिंघा अन्य जाट परिवारों के साथ गिरसा किले में यमुना नदी से आगे महावन चले गए। ओला भी सिंघा के साथ इस स्थान पर चले गए। कट्टर और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दारुल हरब के जरिए हिंदुस्तान को जबरन दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया। 1969 की शुरुआत में औरंगजेब ने इस क्षेत्र के हिंदुओं पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम के एक मजबूत अनुयायी अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। अब्दुल नबी ने तिलपत के पास एक छावनी स्थापित की और वहीं से अपनी सारी कार्यवाही संचालित करने लगा। उसके अत्याचार और दमनकारी नीति ने लोगों को विचलित कर दिया। इसके विरोध में गोकुला ने किसानों को मुगलों को कर न देने के लिए तैयार कर लिया। मुगल सैनिकों ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह किसानों के संघर्ष का शुरुआती बिंदु था। इस बीच औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदुओं के मंदिरों को खत्म करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और कुशाण काल के प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचा। मई 1969 में फौजदार अब्दुल नबी ने सिहोरा गांव पर कब्जा कर लिया। गोकुल सिंह को यह खबर मिलते ही उन्होंने अब्दुल नबी और उसकी सेना को घेर लिया। इस भीषण युद्ध में अब्दुल नबी मारा गया। इसके बाद गोकुला और उनके किसान साथी आगे बढ़े और हमला करके सादाबाद छावनी को नष्ट कर दिया। इस घटना ने दलित हिंदुओं को मुगल शासकों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। तिलपत के जाट किसानों ने गोकुला के नेतृत्व में शाही सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया और मुगलिया सेना के विरुद्ध तलवार उठा ली। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। क्या सैनिक और क्या सेनापति, सभी के ऊपर गोकुल सिंह के वीरता और युद्ध संचालन का ऐसा आतंक बैठा कि सितंबर माह में बिल्कुल निराश होकर सबसिकन खान ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के अनुसार बादशाह उनको क्षमादान देने के लिए तैयार हैं। वह लूटा हुआ सभी सामान लौटा दें, वचन दें कि भविष्य में विद्रोह नहीं करेंगे। इस पर गोकुल सिंह ने कहा, मेरा अपराध क्या है जो मैं बादशाह से क्षमा मांगूंगा? तुम्हारे बादशाह को मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने अकारण ही मेरे धर्म का बहुत अपमान किया है, बहुत हानि की है। दूसरे उसके क्षमादान और मिन्नत का भरोसा इस संसार में कौन करता है? इसके आगे संधि की चर्चा चलाना व्यर्थ था। गोकुल सिंह ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब का विचार था कि गोकुल सिंह को भी राजा या ठाकुर का खिताब देकर रिझा लिया जाएगा और मुगलों का एक और पालतू बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की उसकी सुविचारित योजना निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती रहेगी। मगर गोकुल सिंह के आगे उसकी कूटनीति बुरी तरह मात खा गई। अतः औरंगजेब अब स्वयं एक बड़ी सेना, तोपों और तोपचियों के साथ अपने इस अभूतपूर्व प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए चल पड़ा। औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को मथुरा पहुंचा। यूरोपीय यात्री मनुची अपनी पुस्तक में कहते हैं कि पहले अकबर को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा था और अब औरंगजेब को, जिसका साम्राज्य न सिर्फ मुगलों में ही बल्कि उस समय तक सभी हिंदू मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ा था। यह था वीर गोकुल सिंह का साहस और पराक्रम। दिल्ली से चलकर औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को मथुरा जा पहुंचा। गोकुल सिंह के अनेक सैनिक और सेनापति, जो वेतनभोगी नहीं थे, क्रांति भावना से ओतप्रोत लोग थे, रवि की बुआई के सिलसिले में पड़ोस के जनपद आगरा में चले गए थे। औरंगजेब ने अपनी छावनी मथुरा में बनाई और वहां से संपूर्ण युद्ध संचालन करने लगा। गोकुल सिंह को चारों ओर से घेरा जा रहा था।
उसने सेनापति हसन अली खां को एक मजबूत और सुसज्जित सेना के साथ मुरसान की ओर भेजा। हसन अली खां ने 4 दिसंबर 1669 की प्रातः काल में अचानक छापा मारकर जाटों की 3 गढ़ियां रेवाड़ा, चंद्ररख और सरखरू को घेर लिया। शाही तोपों और बंदूकों की मार के आगे ये छोटी गढ़ियां ज्यादा उपयोगी सिद्ध न हो सकी और बड़ी जल्दी टूट गईं और इस पर हसन अली का कब्जा हो गया। हसन अली खां की सफलताओं से खुश होकर औरंगजेब ने सफसिकन खान के स्थान पर उसको मथुरा का फौजदार बना दिया। हसन अली खान ने अपनी सहायता के लिए आगरा परगने से अमानुल्लाह खान, मुरादाबाद का फौजदार नामदार खान, आगरा शहर का फौजदार होशियार खान को बुलाया। वह अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ पहुंचे। यह विशाल सेना चारों ओर से गोकुल सिंह को घेरा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। गोकुल सिंह के विरुद्ध किया गया यह अभियान उन सभी आक्रमणों से विशाल स्तर का था जो बड़े बड़े राज्यों और वहां के राजाओं के विरुद्ध होते आए थे। इस वीर के पास ना तो बड़े बड़े दुर्ग थे, न अरावली की पहाड़ियां और न ही महाराष्ट्र जैसा विविधतापूर्ण भौगोलिक प्रदेश। इतनी अलाभकारी स्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य और रण चातुर्य के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति का सामना किया और बराबरी के परिणाम प्राप्त किए, वह सब अभूतपूर्व है। गोकुल सिंह ने 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर शाही सेनाओं का सामना किया। जाटों ने मुगल सेना पर एक दृढ़ निश्चय और भयंकर क्रोध से आक्रमण किया। सुबह से शाम तक युद्ध होता रहा, कोई निर्णय नहीं हो सका। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध छिड़ गया। जाट अलौकिक वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगल सेना तोप खाने और जिरह बख्तर से सुसज्जित घुड़सवार सेनाओं के होते हुए भी गोकुल सिंह पर विजय न प्राप्त कर सकी। भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध कम हुए हैं जहां हर प्रकार से बाधित और कमजोर पक्ष इतने दृढ़ निश्चय और अडिग धैर्य के साथ युद्ध लड़ा हो। हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय कुछ ही घंटों में हो गया था। पानीपत के तीनों युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गए थे, परंतु वीर गोकुल सिंह का युद्ध तीसरे दिन भी चला। तीसरे दिन फिर भयंकर संग्राम हुआ। जाटों का आक्रमण इतना प्रबल था कि शाही सेना के पैर उखड़ ही गए थे, परंतु तभी हसन अली खां के नेतृत्व में एक नई ताजादम मुगल सेना आ गई। इस सेना ने गोकुल सिंह की विजय को पराजय में बदल दिया। बादशाह आलमगीर की इज्जत बच गई। जाटों के पैर तो उखड़ गए, फिर भी वे अपने घरों को नहीं भागे। उनका गंतव्य बनी तिलपत की गढ़ी, जो दूसरे युद्ध क्षेत्र से 20 मील दूर थी। तीसरे दिन से यहाँ भी भीषण युद्ध छिड़ गया और 3 दिन तक चलता रहा। भारी तोपों के बीच तिलपत की गढ़ी भी इसके आगे टिक नहीं सकी और उसका पतन हो गया। तिलपत के पतन के बाद गोकुल सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को सपरिवार बंदी बना लिया गया। उनके 7000 साथी भी बंदी हुए। इन सबको आगरा लाया गया। औरंगजेब पहले ही आ चुका था और लाल किले के दीवाने आम में आश्वस्त होकर विराजमान था। सभी बंदियों को उसके सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, जान की खैर चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, रसूल के बताए रास्ते पर चलो, बोलो क्या चाहते हो, इस्लाम या मौत। असंख्य जाटों ने कहा, बादशाह अगर तेरी खुदा और रसूल का रास्ता वही है जिस पर तू चल रहा है तो हमें तेरे रास्ते पर नहीं चलना। यही प्रश्न जब गोकुल सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब था कि यदि तू अपनी बेटी मुझे सौंप दे तो मैं अपना जान बख्शाने को तैयार हूँ। अगले दिन गोकुल सिंह और उदय सिंह को आगरा कोतवाली पर लाया गया। पूरी तरह से बंधे हाथ, गले से पैर तक लोहे में जकड़ा शरीर, गोकुल सिंह की सुडौल भुजा पर जल्लाद का पहला कुल्हाड़ा चला तो हजारों का जनसमूह हाहाकार कर उठा। कुल्हाड़ी से छिटकी हुई उनकी दाई भुजा चबूतरे पर गिरकर फड़कने लगी, परंतु उस वीर का मुख ही नहीं शरीर भी निष्कंप था। उसने एक निगाह अपने कंधे पर डाली जो खून का फव्वारा बना हुआ था और फिर जल्लादों को देखने लगा कि दूसरा वार करें, परंतु जल्लाद जल्दी में नहीं थे। उन्हें ऐसे ही निर्देश थे। दूसरे कुल्हाड़े पर हजारों लोग आर्तनाद कर उठे। उनमें हिंदू और मुसलमान सभी थे। अनेकों ने आंखें बंद कर ली। अनेक रोते हुए भाग निकले। कोतवाली के चारों ओर मानो प्रलय हो रही थी। एक को दूसरे का होश नहीं था। वातावरण में एक ही ध्वनि थी, हे राम हे राम। गोकुल सिंह को टुकड़ों में काटा जा रहा था। इधर आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा, उधर मथुरा में केशव राय जी का मंदिर। सत सत नमन ऐसे महावीरों को जिन्होंने हिंदुओं के आन बान और शान को जिंदा रखा।